मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर हम इस हाथ को देखते हैं तो इस हाथ पर माउथ ऑफ वीनस बहुत अच्छे तरीके से उठा हुआ है। तो ऐसे लोग ज़िंदा दिल लोग होते हैं। इनके अंदर जिनसी सलाहियत भी बड़ी शानदार होती है। ये लोग बड़ी जल्दी साहिब औलाद हो जाते हैं और इनको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम आसाइशात मुयस्सर आ जाती है। माउथ ऑफ वीनस का मर्द और औरत दोनों के हाथ के ऊपर अच्छे तरीके से पुरगोश्त होना ज़रूरी है। जैसे कि इस हाथ के ऊपर अच्छे तरीके से पुरगोश्त है और इसकी रंगत भी काफ़ी अच्छी है। अंगूठा भी किसी हद तक लचकदार है, लंबा अंगूठा है, साहिब अकल शख्स है और दिमाग की लकीर सिडनी ब्रेन लाइन है। ज़हनी सलाहियतें तो अच्छी हैं मगर तबीयत के अंदर बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है और माउथ ऑफ मरकरी डिप्रेस्ड है। जब दिमागी सलाहियतें अच्छी हों और तबीयत में बेचैनी हो तो ऐसे लोगों से हमाकतें सरजर्द हो जाती हैं। ये लोग कारोबारी मामलात में गलती करते हैं और माशरती मामलात में गलती करते हैं। यूँ समझ लें कि ये बेसाख्ता मुँह से कुछ गलत अल्फाज कह देते हैं जिसकी बदौलत इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ये डिप्रेस्ड माउथ ऑफ मरकरी यही चीज़ बताता है। इसके साथ अगर हम बात करें माउथ ऑफ सन की, तो माउथ ऑफ सन के ऊपर काफ़ी सारी लकीरें पाई जाती हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनका कोई मकसद नहीं होता, ये किसी एक प्रोफेशन में नहीं होते। आम ज़बान में इसको ये कह लें कि ये लोग थाली के बैंगन होते हैं, कभी कोई काम कर लेते हैं कभी कोई काम कर लेते हैं, इस वजह से ये कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। जैसे कि अगर हम किस्मत की लकीर को देखते हैं तो 35 साल तक किस्मत की लकीर बेहतर चलती है, बाद में टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो ये इसी वजह से है कि ऐसे शख्स का कोई फोकस नहीं होता, वो किसी एक टारगेट पर अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं करता। इसके साथ अगर हम माउथ ऑफ सैटर्न की बात करें, माउथ ऑफ सैटर्न किसी हद तक मुनासिब है, मुस्तकबिल के हवाले से कोई ना कोई प्लानिंग कर लेते हैं। और माउथ ऑफ जुपिटर अच्छे तरीके से डेवलप है जो कि एक मजहबी शख्स की तरफ निशानदेही करता है। ऐसे लोग अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। इस हाथ के ऊपर अगर हम देखें तो ये है दिमाग की लकीर, ये है ज़िंदगी की लकीर। एक लंबे अरसे तक दिमाग की लकीर ज़िंदगी की लकीर से जुड़ी हुई है। ऐसे लोग जो होते हैं ये लोग माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। आम ज़बान में इसको मम्मी बॉय कहते हैं। इन लोगों की अपनी सोच नहीं होती, ये हमेशा माँ बाप पर डिपेंड रहते हैं। ये आज़ादाना फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं रखते, ना कोई ये कारोबार आज़ादाना तौर पर कर सकते हैं। अमूमन ऐसे लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी भी मुश्किलात का शिकार रहती है। जैसे कि इसके हाथ के ऊपर शादी की लकीर दिल की लकीर को काटती है और दिल की लकीर जज़ीरेदार है। तो शादीशुदा ज़िंदगी भी इसकी टेंशन में घिरी हुई है और यहाँ पर भी वरी लाइंस मौजूद है। उस सब की वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इसकी ज़िंदगी की लकीर दिमाग की लकीर आपस में जुड़ी हुई है। ये मम्मी बॉय शख्स है और ये अपनी अहलिया की बजाय माँ बाप के ऊपर डिपेंड ज़्यादा करता है। जब बच्चा मम्मी बॉय होता है तो ऐसे लोग अपने वालदैन की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, अपनी अहलिया को कम टाइम दे पाते हैं, जिसकी वजह से अज़दवाजी ज़िंदगी इनकी मुश्किलात में घिर जाती है। ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी को बैलेंस लेके चलें, माँ बाप के फ़राइज़ भी पूरे करें और अज़दवाजी ज़िंदगी के फ़राइज़ भी पूरे करें।